हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं अबॉर्शन के बारे में कि अबॉर्शन जब आपका होता है यानी कि गर्भपात जब आपका होता है, अब चाहे वो अपने आप से हो जाए या प्लान तरीके से अबॉर्शन कराएं, चाहे सर्जिकली या पिल्स के थ्रू, किसी भी तरीके से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अबॉर्शन कराने के बाद में, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करके आप अपनी बॉडी को और अपना जो मेंटल स्ट्रेस आपको होता है अबॉर्शन के बाद में उसको किस तरीके से केयर कर सकते हो, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं अबॉर्शन के बारे में यानी कि गर्भपात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अबॉर्शन आपका किसी भी तरीके से हो, कुछ लोग के साथ में होता है कि वो अपने आप से हो जाता है, आप नहीं चाहते हैं अबॉर्शन कराना, फिर भी आपके साथ में ऐसा हो जाता है। और कुछ केसेस में होता है जब आप पूरे प्लानिंग के साथ में अबॉर्शन कराते हो, कई बार आपको बेबी नहीं चाहिए होता या किसी भी कंडीशन की वजह से आप अबॉर्शन खुद से कराते हो और कई बार वो सर्जिकली होता है यानी कि डॉक्टर के पास जाके आप पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो करते हो या फिर घर पे ही कुछ पिल्स वगैरह लेके आप अबॉर्शन करते हो। अब वो कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से हो, आपके साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब वो चाहे फिजिकली हो, आपकी बॉडी के साथ में हो या मेंटली हो, क्योंकि इमोशनली भी एक वुमेन को अबॉर्शन के बाद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल आप फिट फील नहीं करते हो। तो इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले फिजिकली बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अबॉर्शन के साथ में होती हैं ताकि आप उनको केयर कर सकें। ब्लीडिंग जो एक कॉमन सिम्टम है, जो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो होता है ब्लीडिंग अबॉर्शन के बाद में। काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है आपकी बॉडी से लॉस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड आपकी बॉडी से जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा कम ब्लीडिंग होता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आप पिल्स लेते हो तो उस कंडीशन में जो पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है वो ब्लीडिंग के थ्रू ही होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड उस टाइम पे जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्लॉटिंग भी इस टाइम पे आपको हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ कम दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए भी हो जाती है। तो इस केस में आपका ब्लड काफ़ी लॉस्ट होता है, तो आपको केयर करना चाहिए कि कुछ आयरन सप्लीमेंट्स इस टाइम पे आपको लेने चाहिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद में, और डाइट वगैरह पे ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपके साथ में होती है वो होता है काफ़ी ज़्यादा पेन आपको होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स आपके साथ में होते हैं, जैसा पीरियड्स के टाइम पे आपके साथ में होता है। अबॉर्शन के बाद भी काफ़ी टाइम तक आपको ये चीज़ फील करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लीडिंग जितने दिन तक आपकी चलती है या जितने दिन तक आपकी बॉडी पूरा बैलेंस होती है उतने दिन तक आपको क्रैम्प्स वगैरह फील करने पड़ सकते हैं। जो यूट्रस है आपका वापस से अपना जो नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, तो ये सब कंडीशन जो अंदर चल रही होती है उसकी वजह से आपको काफ़ी क्रैम्प्स वगैरह फील होते हैं, थोड़ा सा पेन आपको फील होती है, पेट के नीचे की साइड पे आप देखोगे थोड़े से पेन्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन है अबॉर्शन के बाद में। उसके बाद एक आप देखोगे कि वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह भी आपको फेस करना पड़ सकता है, जैसे ब्लीडिंग आपको हो रही है और ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है, उसके बाद भी कुछ स्मेली सा वजाइनल डिस्चार्ज आपके साथ में हो सकता है, वो भी बिल्कुल कॉमन है। हाई ब्लड प्रेशर होना बिल्कुल कॉमन है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आपके साथ में हो रहे होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ में गुजर रहे होते हो, तो कई लोगों को बीपी वगैरह का प्रॉब्लम भी इस टाइम पे फेस करना पड़ सकता है। उसके साथ में हाई बीपी के साथ में कुछ लोगों को लो बीपी का प्रॉब्लम भी हो जाता है, कई बार आपको फीवर लगता है, कई बार आपको पेन्स लगते हैं, कई बार आपको लो बीपी भी फील होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अबॉर्शन के साथ में होते हैं। क्या क्या केयर है जो इस टाइम पे आपको करनी है, उसके साथ ही ये हमने फिजिकली बात करी थी, थोड़ा सा मेंटली भी मैं बात करना चाहूँगी। आप देखोगे कि कुछ लोग जिनके साथ में अबॉर्शन अपने आप से हो जाता है, उन लोगों को अपने आप को रिकवर करना मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको इमोशनली भी थोड़ा सा फिट रखना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ये जो मोमेंट है, अगर आपका अबॉर्शन अपने आप से हुआ है तो उस कंडीशन में अपने आप को संभालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों को प्लान तरीके से होता है, जो पूरी प्लानिंग के साथ में करते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता है अबॉर्शन के बाद में, जैसे आपको बेबी वगैरह कई बार नहीं चाहिए होते हैं और अबॉर्शन के बाद में आपको ठीक फील होता है, आप बहुत ज़्यादा कुछ मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं करते हो। बट कुछ लोगों के साथ में होता है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कई लोग फील करते हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसी कंडीशन हो रही है तो प्लीज़ अपने आप को फिजिकली फिट रखने के साथ साथ मेंटली भी फिट रखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो आपके पार्टनर ही आपको हेल्प करते हैं। ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप जिस भी फेज से गुजर रहे हैं, आप जो भी फील
फील कर रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ में शेयर कीजिए। आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा बाहर आप निकल सकते हैं, थोड़ा सा वॉक पे जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश कीजिए। ये भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ी सी मैं टिप्स की बात करूँगी यहाँ पे, कुछ केयर टिप्स जो आपके साथ में अभी होने ज़रूरी हैं, मतलब किस तरीके से आप अपनी केयर कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है मेडिकेशन, यानी कि आपके मेडिसिन। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ों की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका अबॉर्शन जिस भी प्रोसीजर से हुआ है, मतलब सर्जिकली या फिर आपने घर पे पिल्स वगैरह लिए हो उसके थ्रू, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। सर्जिकली हुआ है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन बताए होंगे, कुछ आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह, या मतलब आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं। अगर उन्होंने वो आपको बताए हैं तो प्लीज़ उनको लीजिए। अगर आपने घर पे भी पिल्स लिए हैं तो भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कुछ मेडिसिन आपको बता देंगे। और कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होती है या ब्लीडिंग काफ़ी दिनों के लिए चलती रहती है या बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के साथ में हो रही है, तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी मेडिसिन होते हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग रहना भी अच्छा नहीं है और बहुत हैवी ब्लीडिंग रहना भी अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी अपने डॉक्टर से बात करनी है। वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि इस टाइम पे आपको कौन से मेडिसिन लेने हैं। फिर अगर 4 से 8 हफ्ते तक आपका साइकिल नॉर्मल नहीं होता है या आपको नेक्स्ट पीरियड्स नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि आपके साइकिल को नॉर्मल करने के लिए, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नॉर्मल करने के लिए या फिर आपका नेक्स्ट साइकिल लाने के लिए, और वो सब के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो आपको जहाँ भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है या जहाँ भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपके साइकिल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी बॉडी के साथ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कीजिए। वो आपको अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि इस टाइम पे लेनी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जब भी आपको लग रहा है कि 4 to 8 वीक्स हो गए हैं और अभी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हो गया है या नहीं भी हुआ है, हर कंडीशन में एक एग्जामिनेशन आप करा लीजिए, मतलब डॉक्टर से बात करके कि अभी आपका जो है अबॉर्शन इस डेट को हुआ था और अभी इतना टाइम हो गया है। उसके बाद में एक एग्जामिनेशन होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह या जो भी टेस्ट वो करना चाहें, जिससे पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि आपका अबॉर्शन पूरे तरीके से हो गया है, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। तो मेडिसिन की यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है आपकी डाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, हेल्दी खाना खाइए। मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा क्रैम्पिंग वगैरह आपको फील होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड आपका लॉस होता है, तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी है आयरन रिच फूड लीजिए। मतलब जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने दिए हैं, जो मेडिसिन दिए हैं, वो तो लेने ही है, उसके साथ में जो डाइट है उसमें आयरन रिच फूड लीजिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए, ऐसा फूड लीजिए इसमें कैल्शियम भरपूर हो, और घर का खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए। थोड़े से दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जितना भी न्यूट्रिशन रिच डाइट है वो आपको लेनी है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि जब आपका अबॉर्शन होता है उसके बाद आप जब बहुत जल्दी से फिजिकल रिलेशन बना लेते हो, तो उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस फिर से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि अबॉर्शन हो गया है और अभी आपका नेक्स्ट साइकिल नहीं आया है तो अभी इस बीच में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। उल्टा आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस के साथ में आपकी बॉडी इस टाइम पर गुजर रही होती है। तो इस टाइम पर कोशिश कीजिए कि फिजिकल रिलेशंस अवॉइड कीजिए कुछ 2 से 3 हफ्ते तक, जैसा कि आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे, या फिर आपका जब नेक्स्ट साइकिल, मतलब आपके जो नेक्स्ट पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो मैं फिर से बताऊँगी कि आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको ब्लीडिंग काफ़ी हो रही होगी, या ब्लीडिंग के बाद मैंने बताया वजाइनल डिस्चार्ज भी आपको काफ़ी होता है, तो अपने पैड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए। उसमें क्या करना है कि हैवी ब्लीडिंग है तो ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी जल्दी पैड्स चेंज करेंगे, बट कई लोगों को बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है तो हम पैड को काफ़ी लॉन्ग आवर्स के लिए रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसमें भी आपको जल्दी ही पैड्स अपने चेंज करने हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह आपको नहीं हो। तो एक थोड़ा सा टाइम नोट कर लीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने पैड्स को आप चेंज करते रहिए। थोड़ा सा ब्रा का भी इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस टाइम पे आपको ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस और थोड़ा सा हैवीनेस लग सकती है। तो कंफर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा वेल फिटेड ब्रा पहने, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अबॉर्शन के बाद में आप सोचें कि आप वापस से बिल्कुल जैसे पहले आपका रूटीन चल रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब घर के काम भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी काम इस टाइम पे मत कीजिए। एटलीस्ट
15 दिन के प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए। आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए इतना टाइम चाहिए। आप जब भी लगे रेस्ट करने को मन कर रहा है, रेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाइए। अगर ऑफिस गोइंग है तो कोशिश करके हफ्ते 10 दिन का या 15 दिन का रेस्ट ले लीजिए, मतलब लीव ले लीजिए, ताकि आप घर पे रेस्ट कर सकें। क्योंकि उससे क्या है कि जितना आप रेस्ट करोगे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और बहुत ज़्यादा पेन्स वगैरह हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बताया उनके साथ साथ आप हीटिंग पैड भी ले सकते हैं, मतलब थोड़ी सी सिकाई आप कर सकते हैं। वो भी आप अच्छा है कि डॉक्टर से एक बार बात कर लें। और जैसे पेट पे आप हल्की गर्म सिकाई करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्ट्स होती है, या पानी के थ्रू जिस भी तरीके से गर्म सिकाई आप थोड़ा सा करना चाहें तो कर सकते हैं। वो पेन में थोड़ा सा आपको रिलीफ देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अबॉर्शन के बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये एक टाइम है जो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। 15 से 20 दिन तक अगर आप उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप सारी मेडिसिन टाइम पे लेते हैं और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब आप फॉलो करते हैं, तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं। और मेंटली अपने आप को रिकवर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको आपके पार्टनर की और आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत है। उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि रिकवरी अपने आप से हो जाएगी, नहीं होती है। अपने आप को एंगेज रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को हैप्पी रखना पड़ेगा। आपको अगर नहीं रखते इस टाइम पे तो ये आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस टाइम पे इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।